सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया विशेषण के विषय में। पाठ 18 अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है जिसमें अगर हम वाक्य में लिंग बदल दें, वचन बदल दें और कारक बदल दें, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने वैसे ही रूप में रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता, इनको अविकारी शब्द और अव्यय दोनों ही कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 5 इसके प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मय आदि बोधक और फिर आता है निपात। इस अध्याय में हम केवल क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बच्चा अचानक रोने लगा, मनु जल्दी जल्दी बोलता है, हर्ष प्रतिदिन मंदिर जाता है, सलील रात भर जागता रहता है। उपयुक्त वाक्यों में आए अचानक, जल्दी जल्दी, प्रतिदिन तथा रात भर शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़े थे जिनमें रंगीन छपे हुए शब्द थे अचानक, प्रतिदिन, जल्दी और रात भर। जल्दी जल्दी और रात भर ये क्या कार्य कर रहे हैं? ये क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनके बारे में जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो बताए क्रिया का समय की क्रिया किस समय पर संपन्न हुई, क्रिया की समय संबंधी विशेषता को बताता है कालवाचक क्रिया विशेषण। अंशिका प्रतिदिन पूजा करती है, राजधानी एक्सप्रेस कल जाएगी। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन तथा कल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि क्रिया के समय को बता रहे हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण है आज, कल, परसों, अब, हमेशा, अभी, प्रातः, दोपहर, जीवन भर आदि। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रखा जाता है जो किसी भी क्रिया के रीति, यानी कि क्रिया किस ढंग से हुई, किस रीति से हुई संपन्न, किस विधि से हुई, इसको बताएं। उसकी क्या है, उसकी विधि संबंधी विशेषता को बताते हैं, ढंग संबंधी विशेषता को बताता है। सीमा मधुर गाती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। उपयुक्त वाक्यों में मधुर तथा धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की रीति को बताने का कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द तीव्र, झटपट, झूठ, सच, शीघ्रता पूर्वक, अवश्य, चुपचाप, धैर्य पूर्वक आदि हैं। नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऐसे विशेषण होते हैं बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान को बताते हैं कि क्रिया किस स्थान पर संपन्न हुई है, उसकी स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं। मिहिर, कूड़ा इधर उधर मत फेंको, अतिथि को भीतर बैठाओ। उपयुक्त वाक्यों में इधर उधर तथा भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के स्थान को बताने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण दाएं बाएं, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, आसपास, सामने, उसी ओर, समीप, आगे पीछे आदि हैं। ठीक है, ये अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ये विशेषण बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, तो ये उसकी मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं। शिवाय कम बोलता है, उतना खाओ जितना आवश्यक हो। उपयुक्त वाक्यों में कम तथा उतना जितना, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ पर स्थानवाचक की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक नहीं, यहाँ पर भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर्याप्त, आधा, थोड़ा, खूब, पूरा, लगभग, ज्यादा और तनिक आदि हैं। इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर गलत था इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर स्थानवाचक को हम कट करके क्या कर देंगे, परिमाणवाचक।
यहाँ पर भी हम स्थान को कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे परिमाण वाचक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने जो भी सीखा है बच्चों उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात। 5 प्रकार हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमने दोहरा भी लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? विकारी, अविकारी, सामासिक, सार्थक। तो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6। तो इसके 4 भेद हैं। खरगोश तेज दौड़ता है वाक्य किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक। तो ये रीति बता रहा है उसके दौड़ने की रीति, तो ये रीतिवाचक है। हमें दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखे। तो क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखेंगे। पिताजी भीतर बैठे हैं, तो भीतर। मैं विवेकानंद जी के लेख ध्यान पूर्वक पढ़ती हूं, तो ध्यान पूर्वक। वर्षा लगातार हो रही है, लगातार। देश में चारों ओर अशांति है, तो चारों ओर। विवेक इधर उधर मत झांको, इधर उधर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण और विशेषण छांटिए। तो हमें बताना है किसमें क्रिया विशेषण आए और किसमें विशेषण है। आपकी बात सच है, सच। अगला है वह सच बोल रहा है, तो यहां पर ये जो सच होगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है। आज कम आदमी आए हैं, तो कम क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण है। तुम्हें शाम को कम खाना चाहिए, तो यहां पर जो कम आया है वो क्या है? ये है क्रिया विशेषण। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, तो यहां पर थोड़ा ये क्या है? विशेषण। बाहर तेज बारिश हो रही है, तो तेज ये है हमारा क्रिया विशेषण। सभी जोर जोर से हंसने लगे, तो जोर जोर से ये हमारा क्रिया विशेषण। ये हो गया। अब है निम्नलिखित क्रिया विशेषणों के प्रकार बताइए। तो हमें प्रकार बताने हैं कि तो इधर ये क्या है? स्थान वाचक हो गया। कैसे? रीतिवाचक। ऊपर स्थानवाचक। थोड़ा परिमाणवाचक। लगातार रीतिवाचक। बाएं स्थान वाचक। नेक्स्ट है अवश्य, ये होगा हमारा रीतिवाचक। ये कालवाचक। कई बार परिमाणवाचक। कितना परिमाणवाचक। आज क्या होगा? कालवाचक। भीतर स्थानवाचक। वैसे हो जाएगा हमारा रीतिवाचक। पर्याप्त, पर्याप्त परिमाणवाचक। अधिक परिमाणवाचक और सामने स्थानवाचक। इनको आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, अभ्यास कार्य पूर्ण किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया विशेषण के विषय में जाना, अविकारी शब्दों के विषय में भी जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।